आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड की परचेज और सेल एंट्री करनी टैली प्राइम में। जब हम म्यूचुअल फंड की परचेज करते हैं तो हम इसकी टैली प्राइम में कैसे एंट्री करते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो हम इसकी कैसे एंट्री करते हैं टैली प्राइम में, ये भी हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड परचेज करने की एंट्री करनी सीखेंगे। म्यूचुअल फंड की परचेज एंट्री करने के लिए हमें वॉचर में आ जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम वॉचर पे आ जाते हैं। जितने अमाउंट का म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं उतना अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड में शो होता है। मतलब हम जब टैली प्राइम में इसकी एंट्री करेंगे तो हम अपने बैंक के लेजर को करेंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे म्यूचुअल फंड के लेजर को। तो म्यूचुअल फंड परचेज की एंट्री हम करेंगे पेमेंट वॉचर में। इसके लिए हम F5 करेंगे प्रेस। यहाँ से हम पेमेंट वॉचर पे आ जाते हैं। अब हम डेट सेलेक्ट करेंगे, F2 करेंगे प्रेस। मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को हमने म्यूचुअल फंड ख़रीदा है, तो हम ये डेट यहाँ पे फिल कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड है, मैं प्रेफर करता हूँ डबल एंट्री मोड, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँगा। चेंज मोड पे जाऊँगा, Ctrl+H इसका शॉर्ट की है। डबल एंट्री मोड मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये अपनी प्रेफरेंस है, आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट में हमारा म्यूचुअल फंड का लेजर होगा। हमने लेजर बनाया नहीं है तो हम लेजर इसका बना लेते हैं। Alt+C करते हैं प्रेस। यहाँ से मान लीजिए हमने कोटक का म्यूचुअल फंड ख़रीदा है, तो हम इसका नाम लिख देंगे जो भी म्यूचुअल फंड का नाम है। तो हमारे केस में है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ, तो हम ये नाम यहाँ पे लिख देंगे, कोटक बैलेंस्ड। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें जो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है वो हमें पहले सामने रखना होता है, फिर हम एक्यूरेटली इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। और साथ में बैंक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड का नाम लिख दिया है। अब हम एंटर करेंगे। अंडर में होगा इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे म्यूचुअल फंड का, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लेजर में रखेंगे। अगर हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड ख़रीद रखे हैं तो बेटर होता है कि हम एक हेड बना लेते हैं म्यूचुअल फंड का, उसी के अंदर हम सारे म्यूचुअल फंड को रखते हैं। तो इसके लिए भी हम एक हेड बना लेंगे। Alt+C करते हैं यहाँ से प्रेस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं म्यूचुअल फंड। इसको अंडर में हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे हमें सबको नो रख देना है। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट कर देना है, और इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। स्टेट को भी नॉट एप्लीकेबल रखना है, और कंट्री को भी नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम इसका अमाउंट भरेंगे। जितने भी रुपए का हमने म्यूचुअल फंड ख़रीदा है उतना अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए हमने ये म्यूचुअल फंड 5 लाख रुपए का ख़रीदा है, तो हम यहाँ पे 5 लाख रुपए फिल कर देंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे CR यानी कि क्रेडिट। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हम क्रेडिट साइड में लेजर चुन लेंगे। क्रेडिट में हमारा होगा बैंक का लेजर। मान लीजिए हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेते हैं, और 5 लाख ही रहेगा ये। और हम एंटर कर देंगे प्रेस। यहाँ पे ई फंड सेलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, और नरेशन में हम लिख देंगे। यहाँ पे हम नरेशन में म्यूचुअल फंड का यूनिट और रेट डालेंगे, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड ख़रीदते हैं तो हम कोई यूनिट ख़रीदते हैं और एक स्पेसिफाइड रेट होता है, उसके हिसाब से हम ख़रीदते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट में दिख जाएगी, क्योंकि हम अगर बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हमें सिर्फ अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए ये हमने 10,000 यूनिट ख़रीदा है 50 रुपये के रेट से, तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 10,000 यूनिट्स ऑफ कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, पूरा नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, ग्रोथ परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹50। तो ये हम नरेशन डाल देंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे और हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी म्यूचुअल फंड परचेज की एंट्री हो गई है। अब हम एक बार बैलेंस शीट में इसको चेक करेंगे।
बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और ये हमें इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं 5 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है और जितने रुपए से हमने ख़रीदा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड की रिडेम्पशन एंट्री करेंगे, यानी कि म्यूचुअल फंड की सेल की एंट्री करेंगे टैली प्राइम में। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड देख लेते हैं, बैलेंस शीट में आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। 5 लाख रुपए यहाँ पे ये शो हो रहे हैं, यानी कि ये हमने म्यूचुअल फंड ख़रीदा हुआ है। अब मान लीजिए हम 1 जून 2024 को इसको बेच देते हैं। हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे म्यूचुअल फंड का लेजर, तो हम लेजर को लिख लेते हैं यहाँ पे कोटक। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको और हम ये पूरा ही यहाँ पे फिल कर देंगे 5 लाख रुपए। मान लीजिए ये हमने 6 लाख रुपए में बेचा है 1 जून 2024 में। हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे, F2 करेंगे प्रेस, 1/6/2024 हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे तो डेट हमारा चेंज हो जाता है, 1 जून 2024 आ गया है। और क्रेडिट में हमने ऑलरेडी कोटक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका बैलेंस 0 दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे फिर से करेंगे क्रेडिट, वो हम इसलिए करेंगे क्योंकि अब हम करेंगे प्रॉफिट बुक। अगर हमने 6 लाख रुपए में इसको बेचा है तो 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट हो जाता है। हम इसका लेजर बनाएंगे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड, तो हम इसके लिए इसको CR लिख देंगे। अब हम एंटर करेंगे प्रेस। जो भी प्रॉफिट बुक करते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में बुक करते हैं। तो अब हम लेजर बना लेंगे, यहाँ पे Alt C करते हैं प्रेस। लेजर का नाम हम लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड। एंटर प्रेस करते हैं। अंडर में हम इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। मान लीजिए हमारे कंपनी का बिजनेस म्यूचुअल फंड सेल परचेज करना ही है तो इसको हम डायरेक्ट इनकम में रखेंगे, अदरवाइज इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। मान लीजिए ये रेगुलर बिजनेस नहीं है हमारी कंपनी का तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं। इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, GST एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे इसको। अब हम यहाँ पे 1 लाख रुपए फिल कर देंगे। अब हम डेबिट करेंगे अपने बैंक का लेजर। ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 6 लाख रुपए हमारे बैंक में आ जाएंगे। इसको हम ई फंड कर देंगे क्योंकि कोई चेक इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र होता है। अब हम नरेशन में लिख देंगे बीइंग, मान लीजिए हमारे केस में सारे चार्जेस मिला के, सारे चार्जेस इंक्लूड करके 6 लाख रुपए होता है। मतलब इसमें सब कुछ डिडक्ट कर लिया गया, STT चार्जेस वगैरह जितने भी चार्जेस होते हैं। जो नेट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आया है वो हमारा यहाँ पे 6 लाख है। जितना भी नेट अमाउंट आएगा हम वो नेट अमाउंट ही यहाँ पे लिखेंगे। नेट अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे जो हमारा एक्चुअल परचेज का अमाउंट है वो हम माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा म्यूचुअल फंड का। तो हम इस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं म्यूचुअल फंड का। अब हम यहाँ पे नरेशन में स्पेसिफाई करेंगे जितना यूनिट था म्यूचुअल फंड का और जिस रेट से हमने बेचा है, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग, जितना यूनिट है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, बीइंग 10,000 यूनिट्स ऑफ, जो भी नाम है इसका हम लिख देंगे कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ग्रोथ सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹60.05 के रेट पे हमने बेचा है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट में मिल जाएगी, तो हम वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन देख के फिल कर सकते हैं। और हम एंटर कर देंगे प्रेस, और एक बार हम और एंटर प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे इसको, तो हमारी म्यूचुअल फंड की सेल एंट्री हो गई है। अब हम बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट देखेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे कि हमारा जो इनकम है वो शो हो रहा है या नहीं। तो आइए हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट हमारा ब्लैंक है, जो भी इन्वेस्टमेंट था ये हमारा यहाँ पे सेल हो गया। यहाँ पे हम इसको देखने के लिए F12 पे जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे शो ओपनिंग बैलेंस और शो ट्रांजैक्शंस को यस, फिर हम कंट्रोल कर देंगे
अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेबिट साइड में ये शो हो रहा है 5 लाख रुपए और क्रेडिट साइड में ये शो हो रहा है। अब हम एंटर एक बार और प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम देखते हैं, एक ही म्यूचुअल फंड है तो इसलिए ये सिंगल शो हो रहा है। और एक बार हम इसके और एंटर प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल में हमने खरीदा था तो डेबिट हुआ है और जून में हमने बेच दिया है तो क्रेडिट हो गया है और अब हमारा ये बैलेंस नील है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं और ये हम इनडायरेक्ट इनकम में देख सकते हैं। एक बार हम एंटर प्रेस करते हैं तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड में यहाँ पे शो हो रहा है 1 लाख रुपए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे हम म्यूचुअल फंड परचेज करने की एंट्री करते हैं और साथ ही हमने सीखा है कि जब हम म्यूचुअल फंड प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो उसकी कैसे एंट्री की जाती है टैली प्राइम में। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।